अब देखिए यहाँ पे आपको दोबारा मौका मिला है, ठीक है, इसको गवाइएगा मत। अब ये परीक्षा होगा कब, प्री वाला, तो प्री वाला को लेकर खबर ये आ रही है कि ये ज़्यादा टाइम देखिए लेने वाले नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है ना, जो पेपर लीक हुआ था वो लगभग फाइनल स्टेज पे है और उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जांच पड़ताल बहुत तेज़ी से चल रहा था। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपका ये एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तब भी आपके पास 2 महीने का दोस्तों टाइम है। अगर जुलाई में नहीं हुआ तो दोस्तों अगस्त में होने वाला नहीं है, चला जाएगा फिर आपको अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में चला जाएगा। तो ये जुलाई लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त मतलब जुलाई लास्ट में ही चांस बन रहा है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने का। अब दूसरी बात करते हैं प्रीलिम्स होगा कब, क्योंकि देखिए ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है तो कोई भी डिट्टो मार्क नहीं कर सकता कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा। सबको पता है जब तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जितनी तेज़ी से हो रही है, मैटर को जल्दी से ख़त्म मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, पेपर वगैरह भी तैयार करने को लेकर के लास्ट स्टेज पे है, तो यही सब खबर आ रही है। प्रीलिम्स तो आपका हो जाएगा जुलाई लास्ट तक, तो 2 महीने का देखिए आपके पास टाइम है। अब ये प्रीलिम्स निकलेगा कैसे, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग होता है, ठीक है। बेवजह फालतू में जो लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उनको हटाने के लिए एक तरीका अपनाया गया है कि आपका प्री लिया जाता है। प्री में आपका कोई नंबर वो मायने नहीं रखता, केवल एक तरह से मेंस में एंट्री का ही है, उसका नंबर जुटता नहीं है, ये 150 नंबर का होता है। तो ये निकलेगा कैसे भाई, तो निकलेगा कैसे, तो क्या करते हैं देखिए, मैंने बहुत सारे लड़के ऐसे भी देखे हैं जिनके रेक पे पूरा रेक देखिए किताब से भरा हुआ है, पूरा रेक भरा है। उनके पास लूसेंट देख लीजिए आप, स्पीडी देख लीजिए, हर चीज़, कौन सा ऐसा बुक ऐसा नहीं है जो मार्केट में आ गया और उनके पास रेक पे आ नहीं गया, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण से लेकर के आपको घटना चक्र दर्पण सब कुछ उनके पास मिलेगा आपको, लेकिन 4 साल से उनका प्री भी नहीं निकला। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि पहला रीज़न है कि वो नोट्स नहीं बनाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें आप पढ़ते हैं तो अभी याद हो जाता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें भूल जाती हैं। हमारे दिमाग का ऐसा सिस्टम होता है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो चीज़ें तुरंत तो याद रहेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको 1 महीने के बाद आपसे कोई पूछे तो आप बता सकें। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं उसको क्या करते हैं कि हम नोट्स बना करके रख लेते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको। उसके बाद देखिए अब हर चीज़ का तो नोट्स बन नहीं सकता, तो फिर दूसरा क्या तरीका है, तो जो ऑब्जेक्टिव है उसको रटने के बजाय हम क्या करें कि उसको डीप में पढ़ें। जैसे कि मान लीजिए बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का भूगोल हो गया, बिहार का इतिहास हो गया, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बजाय अगर हम गहराई से विस्तार से अगर हम बिहार का इतिहास पढ़ लेते हैं, कहानी जैसा पढ़ लेते हैं, कथा कहानी जैसा पढ़ लेते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। अब उससे कोई भी रिलेटेड सवाल आएगा तो हम कैसे पकड़ लेंगे। अब ऑब्जेक्टिव आप रटते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सवाल रटा है वो आएगा। अगर वो सवाल नहीं आया तब तो गया आपका 1 नंबर। तो ऑब्जेक्टिव रटने के बजाय अगर उसके कॉन्सेप्ट पे अगर आप ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट को पकड़िए दोस्तों, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जियोग्राफी हो, जनरल साइंस हो, या फिर इंडियन पॉलिटी हो, पंचायती राज हो, इसमें क्वेश्चन आपको 1 लाइनर रटने से बढ़िया है कि आप उस चीज़ को बढ़िया से एनसीईआरटी के बुक में पढ़ लीजिए ना, बढ़िया से उसका पूरा भूगोल पढ़ जाइए, नदी बांध वगैरह के बारे में एकदम डिटेल से दिया रहेगा, कौन सी मिट्टी, कैसी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। एक कहानी जैसा, फिल्म जैसा दिमाग में जाके बैठ जाता है। जो एक बार बैठ गया अब कहीं से भी घुमा फिरा के सवाल देगा ना, आप बना दीजिएगा। तो मेन समस्या यही पे है कि हम क्या करते हैं ना कि हजारों ऑब्जेक्टिव डेली देख रहे हैं, अब इधर का याद किया तो उधर का भूल गया, और उधर का याद किया इधर का भूल गया। ऑब्जेक्टिव है ही ऐसा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा कितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा समझ में आएगा नहीं, तो कहाँ से होगा। यही मेन देखिए कॉन्सेप्ट है। बुक चाहे कोई भी पढ़िए, आज के मार्केट में हजारों बुक हैं और सब के सब एक से बढ़कर एक बुक है, बुक में कोई कमी नहीं है। पहले जिनके पास तो 1-2 बुक होती थी उसके बाद भी वो बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल लेते थे। पहले कहाँ बुक का उतना सिस्टम था, लेकिन एक ही बुक पढ़िए, लेकिन अच्छे से उसको गहराई से पढ़ जाइए, कहानी जैसा पढ़ जाइए। डेली करंट अफेयर देखिए, 1 साल तक का लगभग देख लीजिए दोस्तों। नोट्स बनाइए, हर चीज़ का नोट्स रखिए। मैं तो कहता हूँ देखिए जनरल साइंस का भी रखिए, इंडियन पॉलिटी का भी रखिए। नोट्स करता क्या है ना कि आपको रिकॉल करता है, आप जो कुछ भी पढ़े हैं उसको दोबारा पढ़ लेते हैं ना, ये होता है। अब जो चीज़ आपने पढ़ लिया उसको फिर अलग से रख दिए, फिर दूसरा किताब नया लाए उसको भी पढ़े, उसको भी साइड में रख दिए, फिर तीसरा किताब लाए उसको भी पढ़े, साइड में रख दिए। तो ऐसे क्या होता है कि फिर पुराना वाला भूल जाता है, नया वाला पढ़ते हैं, पुराना वाला भूल जाता है, दिमाग में रहता नहीं है ध्यान। तो आप उसको क्या कीजिए, कहानी जैसा पढ़िए। कहानी जैसा एक बार पढ़ लीजिएगा, टोटल उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये चीज़ें मेंस में भी काम आएगी। मेंस में लिखना है तो दिमाग में आपको कहानी जैसा समझना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें दोस्तों, प्रीलिम्स निकालना उतना कठिन नहीं है। आप 100 नंबर तक का कर लेते हैं, आपका क्लियर हो गया। मेन आपका मेंस है तो उसमें लिखना है, तो लिखने का हैबिट डालते रहिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। खूब लिखिए, आपका राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। आपको लूसेंट तो देखिए सबके पास रहना चाहिए। लूसेंट एक समझिए कि बहुत बड़ा ग्रंथ है। जो लोग
तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, उसमें सब कुछ दिया रहता है, पूरा डिटेल से पढ़िए। लूसेंट के साथ साथ अरिहंत रखिए, अरिहंत का बुक आता है ऐसा कि उसमें क्या होता है ना कि पूरा एकदम उसको निचोड़ करके उसके बारे में डिटेल से लिखा रहता है। अगर एक बार किसी चीज़ को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? ऑब्जेक्टिव क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहानी को बढ़िया से समझ जाइएगा ना, पूरा का पूरा बिहार का भूगोल समझ लीजिए, उस पर रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे ना अपने आप मार दीजिएगा, अपने आप मार दीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो तरीका सारे लोग अपना रहे हैं वही तरीका आप अपना रहे हैं, तो वही तरीका अगर आप भी अपनाएंगे तो फिर आपका भी वही हाल होगा जो सबका हो रहा है। यही बात है, जो तरीका सारे लोग अपना रहे हैं अगर वही तरीका आप भी अपनाएंगे पढ़ने के लिए तो वही आपका भी हाल होगा जो उनका हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 1000 में से 1 बनना है। और जो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं उनका देखिए, उनका स्टाइल क्या पढ़ने का, उनका तरीका क्या है। वो लोग हर सब्जेक्ट का नोट्स रखते हैं, दिमाग में बार बार उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, बार बार देखते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो जाकर के दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए दोस्तों। मेन चीज़ यही है। अर्थव्यवस्था हो गया तो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समझ जाइए कि अर्थव्यवस्था एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिए कि क्या चीज़ें हैं, ये जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, उसको डिटेल से समझिए ना। डिटेल से किसी चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर बहुत ही ईजी होता है कैच करना है। यही सब बात है दोस्तों। सारी चीज़ें देखते रहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे।